यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये एक्सरसाइज 7C का आप खुलासा समझ लें, ठीक है। अगर ये आपके माइंड में बैठ गया ना, तो आपको एक्सरसाइज 7C जो है वो फटाफट समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है ना, इसके ऊपर 2 स्केल्स होते हैं, अपर स्केल और लोअर स्केल, ठीक है। जब आपका एंगल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी आपके बाएं हाथ की तरफ है, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर का जो ये अपर केस है ना, इसको मेजर करोगे, इसको, ठीक है। और अगर आपका जैसे इसने मेजर किया, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो ये एंगल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, यानी दाएं हाथ की तरफ है, जैसे आप खाना खाते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंगल को जब मेजर करना है ना, तो आपने लोअर स्केल को देखना है, ठीक है। लोअर स्केल आप देखें ना, इस एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 40 डिग्री का। यानी कि जब आप लेफ्ट साइड की तरफ होगे तो आपने अपर केस को देखना है, और जब आप राइट साइड की तरफ आपका एंगल है तो आपने लोअर स्केल को मेजर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर इकरा ज़ारा। इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हैं, ताकि आर्टिकल आपकी हेल्प करे एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के लिए जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है ना, उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 167 पे एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल है, इसकी डायरेक्शन जो है ना वो राइट साइड पे है, ठीक है। अब देखो तो कहता है कि आपके पास ना सबसे फर्स्ट में आर्म्स कौन सी है एंगल की, ए ओ है और ओ बी, ये 2 आर्म्स हैं और इनके ऊपर ये एरो लगाया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल्स की आर्म्स को लिखा गया है, ठीक है। अब वो कहता है कि आपके पास वर्टेक्स क्या है, ये यानी वो पॉइंट जिसमें 2 लाइंस आके आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, ओ है। अब वो कहते हैं द एंगल इज डोनेटेड बाय, यानी कि एंगल को डिनोट किया जाता है किसके साथ, इस ये सिंबल के साथ। फिर आप एंगल का नेम लिखते हो, एंगल का नेम क्या है, ए ओ बी है, ठीक है। वो कहते हैं द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड डिग्री, यानी कि आपके पास ये एंगल है, आप इसको मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। और मेजर करने के बाद जो आपके पास मेजरमेंट आती है ना, ठीक है, उसको जिस यूनिट में लिखते हो उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। अब वो कहते हैं इट इज डोनेटेड बाय, छोटा सा ओ जो है ना, इससे आप क्या करते हो, डिग्री को रिप्रेजेंट करते हो। ओके जी, अब नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये एक एंगल है, इस एंगल का नेम है जी KLM, और ये जो साइन है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर, एंगल की आर्म है, पहली आर्म है जी KL, या वर्टेक्स को सबसे पहले लिख लो, यानी लिख लो LKLM, ठीक है। और वर्टेक्स क्या है, ये L है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला एंगल है, ठीक है, इसमें भी आप देखें तो इसका नेम क्या बनेगा, एंगल PQR, ठीक है। अब इसकी आर्म्स में इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले वर्टेक्स को लिखा है, यानी इन्होंने लिखा है QPQR, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि इस एंगल में वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है Q। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एक प्रोटेक्टर। इसकी शेप कैसी होती है, सेमी सर्कल शेप होती है, यानी कि ये हाफ ऑफ सर्कल होता है, यानी सर्कल का हाफ होता है। इसके ऊपर 2 स्केल्स जो है वो रिटन होते हैं, ये देखिए, ये आपके पास जो ग्रीन शेड है ना, ये लोअर स्केल है और ये अपर स्केल है, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द रो ऑन द टॉप स्टार्ट एट 0 एट द फॉर लेफ्ट ऑफ द प्रोटेक्टर, यानी कि आपके पास जो इसकी अपर स्केल है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और 180 पे एंड हो जाता है, ठीक है। जबकि जो लोअर स्केल होता है वो 180 से स्टार्ट होके 0 पे एंड हो जाता है, और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके जी स्टूडेंट, अब मैं ना यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ये 2 पॉइंट्स जो है ना, ये एक्सरसाइज 7C का आप खुलासा समझ लें, ठीक है। अगर ये आपके माइंड में बैठ गया ना, तो आपको एक्सरसाइज 7C जो है वो फटाफट समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है ना, इसके ऊपर 2 स्केल्स होते हैं, अपर स्केल और लोअर स्केल, ठीक है। जब आपका एंगल है और उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी आपके बाएं हाथ की तरफ है, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर का जो ये अपर केस है ना, इसको मेजर करोगे, इसको, ठीक है। और अगर आपका जैसे इसने मेजर किया, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो ये एंगल है और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है, यानी दाएं हाथ की तरफ है, जैसे आप खाना खाते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंगल को जब मेजर करना है ना, तो आपने लोअर स्केल को देखना है, ठीक है। लोअर स्केल आप देखें ना, इस एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 40 डिग्री का। यानी कि जब आप लेफ्ट साइड की तरफ होगे तो आपने अपर केस को देखना है, और जब आप राइट साइड की तरफ आपका एंगल है तो आपने लोअर स्केल को मेजर करना है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है।
ए पार्ट है आपके पास एक एंगल है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है एंगल को, एंगल MNO, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जो आपके पास N पॉइंट है ना वो एंगल का क्या है, वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे ना, ये देखें ये एक इसकी आर्म और ये दूसरी आर्म, ठीक है। अब ये दोनों आर्म्स हैं, ये एक पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए आपके पास वर्टेक्स जो है वो N है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, अ राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्रीज। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो राइट एंगल होता है ना वो 90 डिग्री के इक्वल होता है और ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन डैश एंगल, यानी एक ऐसा एंगल जो आपके पास 90 डिग्री से कम का होता है। ये देखिए 90 डिग्री से कम का, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो आपके पास एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखा जाए 90 डिग्री से ग्रेटर का एंगल है तो वो कौन सा होगा, वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। और अगर आपके पास एंगल, ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का है, ठीक है। और अगर आपके पास एक एंगल ऐसा आ जाता है जो 180 डिग्री से ग्रेटर का है, वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ना डी पार्ट है, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन डैश एंगल। 90 का जो एंगल होता है ना वो राइट एंगल होता है और 180 का जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो अब एक एंगल है जो 90 से ग्रेटर है, ठीक है, लेकिन 180 से लेस है, वो कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। प्रोटेक्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप एंगल को ड्रॉ भी करते हो इसकी मदद से, ठीक है, और एंगल को लोअर और अपर स्केल की मदद से मेजर भी करते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट है आपके पास, एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज अ राइट एंगल, यानी कि आपके पास एक एंगल है वो 80 डिग्री का है अगर, तो वो राइट एंगल होगा। देखिए ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, क्योंकि आपके पास 80 डिग्री का एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है और आपके पास जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एंगल पी क्यू आर, मैंने यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एंगल पी क्यू आर है। तो यहाँ पे वो कहता है कि पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है, ये दोनों जो है ये एंगल की आर्म्स है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये एंगल की एक आर्म है पी क्यू और दूसरी आर्म है क्यू आर, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, आ प्रोटेक्टर हैज टू स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। तो देखिए प्रोटेक्टर है, ये इसका अपर स्केल है और ये इसका लोअर स्केल है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, एन एंगल ऑफ 130 इज एन एक्यूट एंगल। देखिए आपके पास 130 जो है ना ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो आपके पास जो एक्यूट एंगल होता है ना वो 90 डिग्री से लेस का होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, अ प्रोटेक्टर एज अ सेमी सर्कुलर शेप। तो देखिए आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है ना इसकी सेमी सर्कुलर शेप होती है, यानी कि ये हाफ ऑफ सर्कल होता है, ये सर्कल का हाफ होता है, तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ए पार्ट है आपके पास, द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। आप देखिए जो आपके पास स्क्वायर की साइड होती है, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जो ये साइड्स है इनसे कितने डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट। आप देखें ना स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। ये देखिए आप इसको मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लो, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इफ एंगल पी क्यू आर, आपके पास एक एंगल है पी क्यू आर वो 80 डिग्री का है, एंगल एक्स वाई जेड 40 डिग्री का है, आपने इन दोनों एंगल का सम लेना है, ठीक है। तो आप क्या करो 80 में 40 को ऐड कर दो, क्या बनेगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो ये कौन सा एंगल बना, ये बना ऑब्ट्यूज एंगल, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, ये एंगल एल एम एन है, ठीक है, आपने क्या करना है इस एंगल को मेजर करना है और फिर बताना है कि ये आपके पास कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये वर्टेक्स था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो एल आर्म है ना, ठीक है, एल एम है, इसको मैंने यहाँ पे बेस कंसिडर कर दिया, ठीक है। तो अब आपने इस एन इस आर्म को आपने मेजर करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास जो एंगल है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन रही है, डायरेक्शन यहाँ पे इसकी बन रही है जी लेफ्ट साइड पे है ना ये, ठीक है। तो आपने अपर केस को मेजर करना है, तो ये देखिए ये 70 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री से लेस का होगा तो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा, यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, एंड ऑब्ट्यूज एंगल इज, यानी कि आपके पास जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो आपके पास ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, एंगल एम ओ एन इज, ठीक है, यानी कि एंगल एम ओ एन है, ठीक है, आपके पास जो वर्टेक्स है ना वो क्या है 0 है, यानी ओ है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपका ये वर्टेक्स था, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो एंगल है ना, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बन रही है लेफ्ट साइड की तरफ। और लेफ्ट साइड पे आप क्या करते होते हो, आप अपर स्केल को मेजर करते हो। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 70 डिग्री का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ना इस तरह से राइट साइड की तरफ एंगल को मेजर कर लूँ, ठीक है, दोनों साइड से करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से अगर मैं इसको मेजर करूँ तो अब आपने लोअर को करना है, क्योंकि अब जो डायरेक्शन है वो राइट साइड की तरफ है। तो यहाँ पे भी 70 डिग्री का एंगल बनना है और इस साइड पे भी 70 डिग्री का एंगल बनना है। और आपके पास जो 70 डिग्री होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है। तो ये एंगल कौन सा बना, ये एक्यूट एंगल बना। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी, और बुक पे इसका रॉन्ग आंसर है डी है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है।